शरणागति हरि शरणागति गोविंद राधे भक्ति ज्ञान वैराग्य पैदा करा दे। भगवान का ज्ञान, भगवान की भक्ति, संसार से वैराग्य, हमको ये तीन चीजें चाहिए। संसार से वैराग्य, भगवान की भक्ति और भगवान का ज्ञान। और काम क्या है? माया की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति। दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। यही दो लक्ष्य हैं हमारे। दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। कुछ दर्शन शास्त्र कहते हैं कि दुख निवृत्ति ही लक्ष्य है, और कुछ कहते हैं नहीं, आनंद प्राप्ति ही लक्ष्य है, और कुछ कहते हैं नहीं, दुख निवृत्ति प्लस आनंद प्राप्ति दोनों लक्ष्य है। ये तीन प्रकार की बातें शास्त्रों वेदों में है। अधिक पक्ष है दुख निवृत्ति का। हम लोग दुखी हैं। जागृत में तो दुखी है ही, स्वप्न देखते हैं वहां भी दुखी रहते हैं। कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ। इन दुखों से निवृत्ति, और ये दुख भी तीन तरह के हैं। आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक। प्रमुख है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख भी दो प्रकार का होता है। एक शारीरिक, एक मानसिक। शारीरिक दुख तो आप जानते ही हैं। आज फीवर हो गया, आज डायरिया हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। ये शरीर संबंधी रोग। और मन संबंधी दुख क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या। ये तमाम प्रकार के जो चिंतन के द्वारा हम अशांत रहते हैं, जिसको हम कहते हैं टेंशन हो गया। तो
ये तमाम दुख जो हमारे साथ लगे हैं और हर समय पीछा किए हैं, चाहे हम खरबपति हो जाएं। इस समय सबसे बड़ा पैसे वाला बिल गेट्स है, उससे पूछ लो। शरीर का भी दुख है उसको और मन का तो बुरा हाल है। जब तक माया रहेगी तब तक काम क्रोध लोभ मोह रहेंगे। इनको कोई मिटा नहीं सकता। और माया को मिटाने की बात जब आती है कि जड़ ही समाप्त कर दो, तो माया तो भगवान की शक्ति है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया। भगवान कहते हैं ये मेरी माया है, मेरी शक्ति है, मेरे सिवा कोई इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। ऋषि मुनि योगी तपस्वी नारद भाव शंकर जी, बिरंची ब्रह्मा, सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी, मोहन अंध किन कहू के ही। सांप को माया नचा देती है भगवान को छोड़कर, या जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसको छोड़कर। तो भगवान को प्राप्त करने वाले पर भगवान की कृपा रहती है, इसलिए वहां माया नहीं जा सकती, वरना वो न छोड़े। केवल भगवान से डरती है वो। तो माया इतनी बलवती है, उसको तो आप हटा नहीं सकते। कि माया को खत्म करो तो काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो जाए, शांत हो जाए आदमी। एक शब्द और शब्द भी नहीं, एक बार हम 55 साल पहले की बात है, बांदा में लेक्चर दे रहा था। यूपी में एक जिला है, शहर है बांदा। तो एक एडवोकेट के यहाँ ठहरा हुआ था मैं। बहुत बड़े वकील थे वो, क्रिमिनल। एक दिन वो कोर्ट से आए तो हमने कहा क्या मुकदमा करके आए। ऐसे ही बैठे थे 10-12 आदमी, ऐसे टॉक शुरू कर दिया। कहे महाराज जी बड़ा इंटरेस्टिंग मुकदमा था। हमने कहा क्या था। कहे 2 भाइयों का मुकदमा था जमीन का। हमने कहा तुम तो जमीन का मुकदमा करते नहीं हो। उन्होंने कहा सुनिए तो जमीन के मुकदमे में एक भाई हार गया। अरे एक को तो हारना ही पड़ता है मुकदमे में। दूसरा भाई जीत गया। तो जो हार गया वो दुखिया, स्वाभाविक है। अपने घर के आगे खाट पर गांव में बैठा था, मां नीचे बैठी थी और दोनों दुखी थे कि जमीन छिन गई, अब क्या खाएंगे, कैसे करेंगे। गांव वालों को तो जमीन ही का आधार है। खैर आपस में बातें कर रहे थे कुछ। इतने में जिसने मुकदमा जीता था वो बगल में उसका भी घर था, वो भाई भाई थे। तो वो लेट्रिन जा रहा था जंगल में,
एक हाथ में लोटा लिए, तो उसने अपने भाई को देखा और देखकर ऐसे कर दिया, मूंछ में ऐसे हाथ फेर दिया ऊपर को, यानी मैं जीत गया। तुम बहुत लड़ रहे थे मुकदमा 10 साल से, और मैं जीत गया। अब वो दुखी तो था ही, मां ने भी देख लिया। बस उस चचेरे भाई को मां ने कहा, दूध पिया है मेरा तो मार इसको। सहा नहीं जा गया गुस्सा मां का, और उसने उठाया लठ और मार दिया, वो मर गया। वो मुकदमा था। यानी कुछ बोला नहीं, गाली गलौज भी नहीं, खाली हाथ को लिया और यूं कर दिया, बस मर्डर हो गया। क्या अहंकार है, किस शरीर है, आत्मा में तो कोई विकार होता नहीं, वो तो निर्विकार है, शुद्ध है अपनी जगह पर। ये मन सब गड़बड़ करता है। मन में दुख, मन में फीलिंग, मन में टेंशन होता है। तो छोटी सी बात पर इतना बड़ा क्रोध हो जाता है मनुष्य को। अरे माँ बाप, सगे माँ बाप का मर्डर कर देता है, औरों की कौन कहे। अभी आप लोगों ने सुना होगा ना, प्रमोद महाजन का मर्डर हुआ, सगे भाई ने किया, एक मां का। जिस बड़े भाई ने, प्रमोद महाजन ने, बाप के मरने पर छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया, मकान लेके दिया, गाड़ी लेके दिया, उसने गोली मार दी। क्यों? हम गरीब है, ये बड़ा आदमी है। यही ईर्ष्या। तो ये तमाम मानसिक रोग से त्रस्त हैं हम लोग। तो चाहते हैं दुख चला जाए हमेशा को, और हम कुछ नहीं चाहते। भगवान जाता है दुख कभी कभी आप लोगों का। कब? गहरी नींद में। जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं तो कोई दुख नहीं मिलता, शांत हो रहते हैं, शांत, सपना भी नहीं देखते। लेकिन जैसे आंख खुली, मम्मी बीमार है, बेटा बीमार है, वो बदमाश पड़ोसी, सब दुनिया आ गई खोपड़ी में। तो दुख निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। तो दुख निवृत्ति होगी तो भी आनंद मिलेगा ना, क्योंकि जीवात्मा तो आनंद का अंश है। जब बीमारी चली गई तो स्वस्थ हो गया हो, आनंद उसको मिल गया। लेकिन वो ब्रह्मानंद नहीं मिलता, भगवान का आनंद नहीं मिलता। और अगर मिलता भी है तो वो निर्विकल्प आनंद है, यानी शून्य आनंद। जैसे गहरी नींद में होता है ना, शून्य। भगवान का दर्शन भी हो, लीला भी, सब तरह का रस, ये सब नहीं मिलता। इसलिए आनंद प्राप्ति का लक्ष्य ही सर्वश्रेष्ठ है।
क्योंकि जब आनंद मिलेगा दुख अपने आप गया। आनंद मिलने के बाद दुख भी रहे ये तो पॉसिबल नहीं, और आनंद मिलेगा वो अलग प्रॉफिट है। इसलिए आनंद प्राप्ति का ही लक्ष्य भक्तों ने बनाया है और वही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानियों का लक्ष्य दुख निवृत्ति वो सही नहीं है उतना। तो ये जो दुख निवृत्ति या आनंद प्राप्ति का लक्ष्य है, जिसके लिए हम अनादिकाल से प्रयत्नशील हैं, वेद व्यास कहते हैं तुम मन को भगवान के शरणापन्न कर दो। भगवान को दे दो, यानी मन में भगवान को भर लो, धर दो और धरे रहो। एक सेकंड को अलग न करो। थोड़ी देर मन में धर लिया भगवान को, फिर उसी में धर लिया माँ बाप बेटा स्त्री पति धन रसगुल्ला को, ऐसा नहीं। जैसे कपड़े में साबुन लगाओ तो फिर निर्मल जल से धो, फिर साबुन लगाओ, फिर निर्मल जल से धो। अब तुमने साबुन लगाया और धोया और फिर गंदगी में डुबोया और फिर साबुन लगाया, तो ऐसे करते रहो, कभी नहीं धुलेगा वो। इसलिए शास्त्र वेद कहते हैं यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ। अर्जुन, जो केवल मुझ में मन रख देते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, मैं बड़ा आसान हूं। गीता में कहा मैं बड़ा आसान हूं। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। सुलभ हूं, सुलभ। खाली 2 बात करो, अनन्य चेता, केवल मुझ में मन रहे, उस मन में संसार ना आने पावे, एक शर्त। और दूसरी, जो माम स्मरति नित्यशः, नित्य रहे मुझ में मन। बस 2 शर्त है। हमने इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं किया अनंत जन्म में। भगवान में मन ले जाते हैं हम लोग, लेकिन कभी कभी निरंतर नहीं। तो निरंतर मन भगवान में ही रहे, ये शरणागति है। किसी की शरणागति हो, उसका ही चिंतन हो। कोई मातृव्रत होता है, कोई पितृव्रत होता है, कोई पतिव्रत होता है, कोई व्रत हो, उसका मतलब है मन सदा उसके अनुकूल रहे। एक स्त्री धान कूट रही थी, उसका पति बाहर से आया और कहा अरे बहुत प्यास लगी है, अरे पानी पिला दे। तो उसका मूसल ऊपर से नीचे आने वाला था, उसने छोड़ दिया हाथ ऊपर कि पति ने पानी मांगा है, अब नीचे कूटने का काम नहीं करना है, पहले पानी देना है। तो मूसल ऐसे टंगा रहा बीच में आकाश में।
फिर जाके पानी ला करके पति को दिया, फिर मूसल को पकड़ लिया और फिर कूटने लगी। तो पड़ोसन बैठी देख रही थी। उसने कहा ये तो बड़ा कमाल किया, इसने कोई जादू सीखे है ये। तो उसने कूटने के बाद पूछा कि बहना ये सब कैसे तूने किससे सीखा है विद्या? कहे विद्या विद्या नहीं है, ये तो पतिव्रत का धर्म है। तो उसने मन में सोचा कि मैं भी तो पतिव्रता हूं। वो पतिव्रता का अर्थ समझ रही थी कि शरीर से केवल एक पुरुष से मिलना, बस इसी का नाम पतिव्रता है। दिन भर गाली दो, कुछ करो। वो पतिव्रता की परिभाषा इतनी समझती थी। तो उसने अपने पति से कहा जाके घर में कि देखो जी, जब हमारा मूसल ऊपर जाए तो तुम पानी मांगना। तो पति ने कहा क्या मतलब? मतलब मूसल टंगा रहेगा ऊपर आकाश में। ने कहा अच्छा, चलो भाई देखें चमत्कार। तो वो पति बाहर से आया, जब मूसल ऊपर को उठा तो उन्होंने कहा पानी लाओ। उसने छोड़ दिया, वो नाक के ऊपर गिरता हुआ जमीन पर गिर गया मूसल। अब पति भी हंसने लगा। तू तो कह रही थी कि पतिव्रत धर्म में ऐसा कमाल है, तो तू पतिव्रता नहीं है। आज आउट हो गया। बताओ, मर गई बेचारी। हो गई पड़ोसन के यहां, उसकी झोंटी पकड़ के मारने लगी। क्यों रे, तूने सत्यानाश कर दिया, हम अब तो घर से निकाल देगा पति। वो कहता है तू कैरेक्टरलेस है। तूने तो कहा था पतिव्रत धर्म से मूसल टंगा हुआ था। तो उसने कहा कि बहना शांत रहो, गुस्सा न करो। पतिव्रता का मतलब होता है कि जो मन से भी कभी पति के खिलाफ न सोचे। ये कैसे हो सकता है? चाहे जैसे भी करो ऐसा हो जाए तो वो पतिव्रता है। चाहे मातृव्रता है, चाहे पितृव्रता है, चाहे गुरु व्रता है। हर व्रत का मतलब है कि मन से भी उसके विपरीत न सोचे। भला संसारी आदमी के प्रति कोई ये नहीं सोचेगा कोई दोष है इसमें, कोई कमी है, हाँ तो फिर वो पतिव्रता नहीं हो सकता। तो तेरी कमी है इसमें, मुझे को मार पीट रही, मैं क्या करूं? तो व्रत का मतलब है, शरणागति का मतलब है, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अनन्य भी हो और निरंतर हो। ऐसी शरणागति अगर हो तो वो जो तीन चीज हम चाहते हैं, भक्ति, विरक्ति और भगवत ज्ञान, ये अपने आप होते जाएंगे। शरणागति 10%, वैराग्य 10%, भगवत ज्ञान 10%, भक्ति 10%, तीनों 10%। शरणागति 50%, तो भक्ति 50%, वैराग्य 50%, भगवान का ज्ञान 50%। जैसे आप खाना खाते हैं तो क्या क्या चीज होती है? तुष्टि माने तृप्ति। भूख लगी थी, परेशान थे ना, खा लिया, ये तृप्ति। और पुष्टि, ताकत आई।
2 दिन से खाना नहीं मिला था, चक्कर आ रहा था। अक्षुण्ण निवृत्ति, भूख जो लगी थी, एक पता नहीं क्या बीमारी है, भूख लगती है जब मन को तो बड़ी बेचैनी होती है, वो भी गई। तुष्टि, पुष्टि और भूख निवृत्ति तीनों एक साथ। आधा पेट खाया तो आधी तुष्टि, आधी पुष्टि, आधी क्षुधा निवृत्ति। पेट भर खा लिया तो पूरी तुष्टि, पूरी पुष्टि और पूरी क्षुधा निवृत्ति। यानी भक्ति, वैराग्य और ज्ञान, ये तीनों शरणागति की लिमिट के अनुसार होती जाती है। वेद व्यास ने इसके लिए बड़ा सुंदर निरूपण किया। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथास्नतुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम इत्यच्युतांघ्रिं भजतो नुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्य राजन्स ततः पराम शांतिमुपैति साक्षात। इन 2 श्लोकों का अर्थ मैंने आप लोगों को इतनी देर में समझाया। यानी हमारा काम है मन को भगवान के शरणापन्न करना। भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत गुरु, बस इतने में हमारा मन रहे तो उसका मतलब है भगवान में ही मन है। इसके बाहर माइक एरिया में न जाने पाए। यानी अटैचमेंट न हो जाए कोई बात नहीं, अटैचमेंट न हो। कोई देखना पाप नहीं है, लेकिन प्यार से देखना, मन उसमें अटैच हो, ये गलत है। संसार का उपयोग तो करना पड़ेगा, खाना खाना है। आपको खाने में रसगुल्ला दिया गया तो खाइए, भगवान का प्रसाद समझकर पेट को भरना है, शरीर चलाना है भजन के लिए, इसलिए खाओ। इसलिए नहीं खा के बड़ा आनंद आ रहा है, ये भावना नहीं। तो इस प्रकार शरणागति से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है।